अपना नाम बताएं। राजा रमीज़, सर्कल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, एग्री डिवीज़न। सर क्या आप लोग कौन सी मशीनरी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं? हमारे पास मिल्किंग मशीन्स भी हैं, उसके बाद मिल्किंग पार्लर्स में मशीन्स हैं, उसके बाद कॉर्न प्लांटर्स होते हैं, साइलेज के रिलेटेड मशीन्स हैं, ग्रासेस के रिलेटेड मशीन्स हैं, और मुख्तलिफ डेयरी के रिलेटेड जो उसके फ़ैन्स होते हैं, और उसके अलावा उसके काउ ब्रशेस वगैरह। बताइए ये जो मशीन है मिल्क से रिलेटेड है, इसका क्या काम है, क्या फंक्शन क्या है इसका? ये काउ मिल्किंग के लिए है। काउ उसको मिल्क आपने गेट करना है उससे, तो ये आप ये सिंगल एनिमल के लिए एक टाइम पे यूज़ होती है। ये उसके लिए इसी तरह एक दूसरा मॉडल है वो डबल पे यूज़ होता है। मिल्क जब आप ले लेते हैं, मिल्क गेट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इसके मतलब क्या इसमें मेजरमेंट होती है या नहीं होती? इसकी बकेट में आ जाता है मिल्क, उसके बाद आप इसको चिलर में चले जाएँ या आप इसको सेल कर दें। और इसके अलावा ग्रास से रिलेटेड आप बताते सर वो क्या है, वो जो पड़ा हुआ है? ये ग्रास कटर है, ये आम फोडर कटिंग के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद आप अपने एनिमल्स को फीड करते हैं उससे। और ये मुझे बताएं इसमें फ्यूल वगैरह खर्च होता है या बैटरी से चार्ज होता है क्या? पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल यूज़ होता है इस पर। और सर ठीक है, कोई काश्तकारों के लिए पैगाम देना चाहें? काश्तकारों के लिए ये है कि मशीन्स पे आएँ, लेबर को कम करें ताकि आप सर्वाइव कर सकें, अपने एक्सपेंस कंट्रोल करें, और जितना मशीनरी पे डिपेंड करेंगे उतना आप अपने फार्म को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। क्या ये अफोर्डिंग है एक आम काश्तकार के लिए? जी अफोर्डिंग है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप इजी फार्मर इसको यूज़ कर सकता है और ख़रीद सकता है इसको। जैसा कि आपने देखा कि जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है मिल्क के लिए, काओ के लिए। मिल्क इसमें जाता है, फिर इसको चिलर में आप लेके जा सकते हैं, फिर यहाँ इसको आप इस पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रास कटर है वहाँ पे, उसमें फ्यूल लगता है लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम फ्यूल लगता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान की अपनी मेहनत कम हो जाती है, और मशीनरी में जो काम जो 2 घंटे का जो पहले होना था वो आधे घंटे में हो जाता है, और आपकी लेबर भी इतनी नहीं लगती और आपका काम आसान भी हो जाता है। अगर इसी तरह की मशीनरी हमारे पाकिस्तान में बनती रही, एक्सपोर्ट होती रही, तो पाकिस्तान तरक्की के राह पे गामज़न हो जाएगा।